क्या अनूप जलोटा सर सिंगल हैं? सिंगल हैं तो सर सिंगल हैं, कुछ भी लिखने से पहले ये इंटरव्यू देख आपके सिंगल कहने से प्रपोजल ना आ जाए, प्रॉब्लम ये। मुझे लग रहा है फिर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपके आसपास ग्लैमर होता ही होता है, आप चाहे कुछ भी कर लो। अब मुसीबत में आ गए। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब आप ये कहानी लिख रहे थे, आपको नहीं लगा कि इसे लेकर कुछ लोग, कुछ हिस्से के लोग, मतलब अगर उनके चश्मे से देखें तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं? सच है कि ऐसा लग रहा था और हो भी रहा है कुछ कुछ ऐसा ही। अपने हिंदुस्तान के कश्मीर के बारे में तो सब ने बनाई है, मैंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लेकर के ये सब्जेक्ट बनाया है। आपको भजन का किंग माना जाता है। कट टू, इस फिल्म में आप एक मुस्लिम पंडित का किरदार निभा रहे हैं। देखिए, मैं तो गाना गाने गया था इनके फिल्म में। इन्होंने फंसा दिया। वो फोटो वायरल हो गई। यस, वो फोटो वायरल हुई थी, तब हम सब ने यही सुना था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ऐसी खबरें बहुत चली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो वहां पर इनको सब लोग आर्मी वाले टेररिस्ट आके कहते हैं हम आपको मार देंगे, आप ये पंडित नाम हटाओ। वो कह रहे हैं मैं नहीं हटाऊंगा। कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनको बहुत तंग करती है, वहाँ से आतंकवादी को उठा के ले आती है, उनको जो आतंकवादी बना देती है वहाँ के लोगों को, और उनको भी यहाँ हिंदुस्तान भेजती है मुजाहिद बना करके। कि क्या आप कभी जेनजी पे कोई भजन निकालेंगे? ऐसी लागी लगन ढिंग तक तक तिर तक तक ढिंग तक, मीरा हो गई मगन तक तक ढिंग तक तक। लोग आपको जानना बहुत पसंद करते हैं। बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं था। जसलीन आई, वो मुझसे गाने सीखती थी, कभी कभी म्यूजिक ट्रेनिंग देता था उसे। कहने लगी उसको बिग बॉस में चांस मिल रहा है। मैंने कहा चली जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है भी थोड़ी मॉडर्न वाली। यस। तो जब हमने एंट्री ली तो सलमान ने पूछा आपके साथ कौन आया? मैंने कहा मेरी स्टूडेंट आई। वो आई, उसकी एंट्री हुई, तो उसने कहा मेरा इनके साथ अफेयर है 3 साल से। 1.5 महीने बाद में वापस आया। अब 1.5 महीने में तूफान मचा हुआ था, क्योंकि किसी ने मुझे जसलीन के साथ न तो किसी रेस्टोरेंट में बैठे देखा है, न किसी पार्टी में देखा है, न किसी क्लब में देखा है, न कहीं ट्रैवल करते देखा है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। कश्मीर एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, सियासत भी है और अपनी मिट्टी से जुड़ने का जज्बा भी है। भारत देश है मेरा, इसी सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर आ रही है फिल्म के डायरेक्टर और राइटर आदर्श जैन और पद्मश्री अनूप जलोटा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए करते हैं उनका वेलकम। अभी वार्म वेलकम टू यू सर। कैसे आप? बिल्कुल मजे में हूँ। नाइस टू मीट यू हियर। जी जी, सेम हियर सर। सो इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। जो मैंने ट्रेलर देखा, काफी अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। इस सब्जेक्ट पर ही फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर लोग भागते हैं ऐसी टॉपिक पर बात करने से, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो या चाहे वो आम जनता हो, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, जब आप ये कहानी लिख रहे थे, आपको नहीं लगा कि इसे लेकर कुछ लोग, कुछ हिस्से के लोग, मतलब अगर उनके चश्मे से देखें तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं? ये सच है कि ऐसा लग रहा था और हो भी रहा है कुछ कुछ ऐसा ही। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये फिल्म बनाई है, अपने हिंदुस्तान के कश्मीर के बारे में तो सब ने बनाई है, मैंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लेकर के ये सब्जेक्ट बनाया है। और मेरी पूरी की पूरी कहानी उन नौजवानों के लिए है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं और वहाँ के लोग, उनके ऊपर पूरी कहानी है और उनके दुख दर्द जो आज हैं उनके अंदर, और वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे कैसे त्रस्त हैं, इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट। जी जी। तो आपको पहले से था ये आइडिया कि कंट्रोवर्सी तो होगी जी, कोर्ट से कुछ रुकवा सकते हैं, ये भी आइडिया था कि कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। पिक्चर सेंसर हो चुकी है जी, बट सेंसर में बहुत कुछ काट दिया गया है। हाँ, कट्स बहुत ज़्यादा हैं, 11 कट्स हैं। ओके। जो लिखने में 11 हैं पर हैं 38 कट्स। ओह, 38 कट्स। ओके जी। सो कमिंग टू यू सर, आपको भजन का किंग माना जाता है। कट टू, इस फिल्म में आप एक मुस्लिम पंडित का किरदार निभा रहे हैं। फैंस आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे?
देखिए मैं तो गाना गाने गया था इनकी फिल्म में। इन्होंने फंसा दिया। मुझे बुलाया कि अनिल जी आइए एक गाना गा दीजिए इस फिल्म में, मैं गा देते हैं। फिर कहने लगे आपके ऊपर ये पिक्चराइज भी कर लें, मैंने कहा वो भी कर लीजिए। मौलाना बना दिया मुझे और पिक्चराइज किया गाना, वो फोटो वायरल हो गई। यस, वो फोटो वायरल हुई थी, तब हम सब ने यही सुना था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ऐसी खबरें बहुत चली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इन्होंने भी सोचा कि अब इतना कुछ हो रहा है तो क्यों ना इसको फिल्म में बना दें। ओके, अच्छा, टिल देन डिसाइडेड नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ। उस फिल्म फोटो के बाद में इन्होंने मुझे घेर लिया कि आप इसमें एक्टिंग करिए। मैंने कहा अच्छा एक्टिंग करनी है, मुझे वो भी मंजूर था। मैंने कहा आप स्क्रिप्ट सुनाइए, कहानी सुनाइए। और कहानी तो सुनी तो मज़ा आ गया, क्योंकि कहानी उस कश्मीर की है जो पाकिस्तान ने हड़पा हुआ है। और क्या वहाँ की कमाल की कहानी है कि वहाँ के लोग तो रो रहे हैं, अनाज नहीं है, अनाज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ब्लैक में अनाज खरीदना पड़ रहा है, मुसीबत में है वो लोग। तो उनके अंदर की आवाज़ है कि भारत देश है मेरा, ये उनकी आवाज़ है कि भारत देश है मेरा। हम आप तो बोलते हैं ना, ये वो लोग बोल रहे हैं कि भारत देश है मेरा, हमको मिला लो। हम देख रहे हैं कि नदी के पार का जो कश्मीर है वो तो बड़ा खुश है, हम नदी के इस तरफ है पाकिस्तान की तरफ, हम इतना रो रहे हैं। भैया हमको भी अपने में मिला लो और हमको खुश कर दो, हम आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि भारत देश है मेरा। जी जी। अच्छा, जब आप, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका वो मुसलमान गेटअप वाला फोटो बहुत वायरल हुआ, तो आपने वो गेटअप लेके ही गाना गाया? ऐसे चाहिए था ना, इनकी डिमांड वो थी कि ये गाने को पिक्चराइज करना है, इस गेटअप में करना है। उसका नाम है मोहम्मद शफी पंडित। जी जी, वो पंडित हैं जी जी, जो कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना पंडित जो नाम है वो छोड़ा नहीं है। तो वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, वहाँ की आर्मी है, वो बहुत नाराज है, क्योंकि ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड मैन इन कश्मीर, जो पाकिस्तान का कश्मीर वहाँ पे। तो वहाँ पर इनको सब लोग आर्मी वाले टेररिस्ट आके कहते हैं हम आपको मार देंगे, आप ये पंडित नाम हटाओ। वो कह रहे मैं नहीं हटाऊंगा। इसका विवाद है कि वहाँ पर फिर वो, हाँ ये स्टोरी है। फिर वो लोग सब कहते हैं यार ये दूसरा कश्मीर जो है भारत का वो तो बड़ा सुखी है, हम क्यों इतने परेशान हैं, हमको मिला लो। इनको कहते हैं कि कुछ ऐसा करिए कि हम भारत में ही चले जाए। क्योंकि सर गाने की बात हो गई है, आप यहाँ मौजूद है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपको बिना गवाए हुए जाने दे दें, ये इंटरव्यू ही अधूरा रह जाएगा। तो सर प्लीज लाइव सुना दीजिए, एक दो लाइन ही। मैं आपको सुनाता हूँ एक जो पेट्रियाटिक सॉन्ग मुझको बहुत पसंद है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वाह सर, 15 अगस्त भी आ रहा है। यस यस, काफी ये ऐसा गाना है हमारे देश का, मतलब इमोशनल कर देता है एक सेकंड के लिए। तो यस सर। सो जब आपने इसकी कहानी लिखी तो कौन सी एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी थी जो आपको ना शॉक कर गई कि ये तो हम भारतीयों को पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है, या हम हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कैरेक्टर चुना जिसका नाम है मोहम्मद शफी पंडित, यहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता है कोई मोहम्मद शफी अपने साथ पंडित क्यों जोड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, मैं जब कश्मीर गया इसके रेकी करने के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो 80 से ऊपर के थे, उन लोगों से मैं मिला तो उन्होंने हकीकत बताई कि इस सब चीज़ के पीछे क्या है। 500 साल पहले उनका कन्वर्सन हुआ। उन्होंने, पंडित लोग थे और भी कई धर्म के लोग थे, सब ने मुस्लिम धर्म अपनाकर जीना शुरू किया, पर अपना टाइटल नहीं छोड़ा उन लोगों ने। उन्होंने अपना टाइटल साथ में रखा, नाम बदला, धर्म बदला, टाइटल नहीं बदला, और यही तो उसकी खासियत है। तो मुझे ये बहुत इमोशनल लगा ये उनका सोचना। और फिर मैंने जब वहाँ के दुख दर्द के बारे में सुना तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनको बहुत तंग करती है, वहाँ से आतंकवादी को उठा के ले आती है, उनको जो आतंकवादी बना देते हैं वहाँ के लोगों को, और उनको भी यहाँ हिंदुस्तान भेजती है मुजाहिद बना करके।
उनको लालच दिया जाता है, उनको सताया जाता है, उसके बाल बच्चों को किडनैप करके ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सब देख के मुझे लगा कि जो रियलिटी में वहाँ हो रहा है। और हम लोग ने एक सीन पिक्चराइज किया था कि कॉलेज के छात्र जो हैं किसी बात पे हंगामा करते हैं और उसको जो वो मिलिट्री वाले आकर गोली मार देते हैं। ये भी वहाँ का फैक्ट था, तो मैंने वहाँ से लिया। इस तरह से कई इंसिडेंट हैं और वहाँ का हर बंदा ये चाहता है कि हमें पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराओ, भारत में मिलाओ, और वो कहते हैं कि देखो भारत देश मेरा है, मुझे अपने देश में शामिल कर। क्या ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कभी रिलीज होगी। आप लोगों ने कोशिश की? नहीं, कोशिश भी करेंगे तो मालूम है कि नहीं होगी। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। जी जी, उनके सब विरुद्ध है, सब उनके अगेंस्ट है। बट ऐसा नहीं है सर, जब धुरंधर आई थी तो बहुत लोगों ने पायरेटेड वर्जन इसका सारे पाकिस्तानियों ने देखा था। पायरेटेड देखेंगे, वो तो हाँ, देखेंगे, देखेंगे, वो लेकिन तो वहाँ नहीं की सकते। सरकार ऑफिशियली रिलीज नहीं हो सकती है ना, धुरंधर भी कहाँ हुई, वहाँ थोड़ी रिलीज हो सकती है। रिलीज हुई, बट सबने देखा, उनकी शादियों में धुरंधर के गाने बजते। हाँ, वो तो सब जी, चल रहा है। जी जी। अच्छा सर, फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे थोड़ा सा हिट किया कि आखिर फिल्म मेकर कहना क्या चाह रहे हैं। हम पहले भारतीय हैं, फिर हिंदुस्तानी हैं और फिर पाकिस्तानी हैं। इसका मतलब आप मुझे समझाइए। इसका मतलब सिंपल क्या है। भारतीय हिंदुस्तानी नहीं है? नहीं, सब हिंदुस्तानी हैं। उनका ये कहने का मतलब, भले हम पाकिस्तान का हिस्सा अब बन गए, पहले तो हम हिंदुस्तानी थे ना। जब बंटवारा नहीं हुआ था तब तो हम हिंदुस्तानी थे। जी। हम अभी पाकिस्तानी बन गए, पर ओरिजिनल तो हम भारत के ही है ना, हम भारत का ही एक हिस्सा है ना। यही कहने का मकसद था। ओके, मुझे क्योंकि ये समझने में मुझे टाइम लगा, मैंने सोचा इंटरव्यू में ही पूछ लूं, मैं इसमें क्या ही सवाल निकालूं। अच्छा सर, क्योंकि आज के टाइम में आज की यूथ का जमाना है, जेनजी का जमाना है, हर जगह उनकी बातें हो रही हैं, हर जगह उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग प्रेज भी कर रहे हैं उनके जज्बात को। तो मैं चाहती हूँ सर कि क्या आप कभी जेनजी पे कोई भजन निकालेंगे? जेनजी के पसंद के हम कुछ भजन ऑलरेडी बना रहे हैं। ओके। और हमारे कुछ प्रोग्राम भी होने वाले हैं। एक अभी कलकत्ता में कॉन्सर्ट है और वो भजन जैमिंग है, उसमें उसी तरह लोग नाचेंगे, गाएंगे, भजन जैमिंग होगी। लेकिन भजन जैमिंग, भजन जैमिंग, जैमिंग, ओके, हाँ, भजन जैमिंग। लेकिन उसमें एक चीज विशेष होगी कि हमारे जो पॉपुलर भजन है, ऐसी लागी लगन, वो भी वो सुनेंगे। ऐसी लागी लगन, ढिंग तक तक तिर तक तक ढिंग तक। रिदम इसकी जो है वो आज की हो जाएगी, जरा मॉडर्न, लेकिन भजन वही है। मीरा हो गई मगन, टक टक ढिंग तक टक, वो तो गली गली टक टक ढिंग टक टक, ओ गाने लग ढिंग ढिंग डिंग 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 डिंग, ऐसी लागी लगन टक टक ढिंग टक टक, ओ मीरा हो गई मगन टक टक ढिंग टक टक। ऐसे हो जाएगा। सर, इस गाने को ना रिलीज करने में बिल्कुल भी लेट मत करो, मैं बता रही हूँ, सुपर डुपर हिट होने वाला ये गाना। एक दो लाइन में हम इतने ज्यादा मतलब मजा आ गया सुन के। सो ये फिल्म जेनजी को कैसे अट्रैक्ट करेगी? वो क्यों जाए इस फिल्म को देखने? उनके मन मुताबिक चीजें हैं, उनको एंटरटेन करने वाली चीजें हैं, उनको क्या हमारी हिस्ट्री में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। हर आज का यूथ वो चाहता है कि हम अपने पुरखों के बारे में जानकारी लें। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहता, वो हिस्ट्री जरूर पढ़ता है और उस पिक्चर को देखने के बाद उनको लगेगा कि हमें उनका साथ देना चाहिए, और वो बोलेंगे प्रधानमंत्री से कि भाई जल्दी से जल्दी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारे अंदर मिला लो। अरे वेरी नाइस। बहुत बढ़िया सर। तो थ्रू आउट जब आप लोगों ने शूटिंग की नैनीताल के साइड, जी नैनीताल, पूरी फिल्म वहीं पे शूट हुई है? थोड़ी कश्मीर में, थोड़ी नैनीताल। ओके, कश्मीर में भी हुई। तो वहाँ कुछ दिक्कतें आई, कुछ प्रॉब्लम्स फेस? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तरफ से सारी सुरक्षा थी, सब कुछ था, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो थ्रू आउट ये फिल्म शूट करने के दौरान आप दोनों का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा कि जब हिट कर गया, आप लोग इमोशनल हो गए यार, इस सीन को देखकर आपको लगा ये फिल्म तो हिट होनी ही है? इसमें कई ऐसे सीन हैं जो करते वक्त हम लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे, सर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये रुक जाते थे, ठहरो मुझे इससे बाहर निकलने दो, फिर दूसरा सीन करेंगे। ऐसे कई सीन। जी जी जी। आप सोचिए कि कोई आदमी, कोई बच्चे अपने सरकार से डिमांड कर रहे हैं, यहाँ करते हैं तो सरकार मान लेती है, और वहाँ क्या गोलियां चल रही। यस यस। और अभी हाल में 15 दिन पहले 45 लोगों को मार दिया।
ये सीन हमारी फिल्म में है, ऑलरेडी हमने पहले ही पिक्चराइज किया हुआ था। ये पिक्चर हमने नवंबर में सेंसर में डाली थी, हमें 7 महीने लगे सेंसर कराने में। जी बट देखिए हमारी सोच हकीकत में लोगों के सामने आ रही है। जी। कश्मीर में ये फिल्म दिखाई जाएगी? हाँ बिल्कुल दिखाई जाएगी, लाल चौक पर दिखाई जाएगी, ये पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। एक पाकिस्तान नहीं ये जाएगी। एक पाकिस्तान में, वही कहने वाली थी। पाकिस्तान के घर घर में जाएगी, थिएटर में नहीं जाएगी। जी। तो फिल्म की शूटिंग कब से शुरू हुई थी? ये आइडिया ये फरवरी में शूट किया था हमने, अच्छा पिछले साल ही? पिछले और जल्दी हो गया बहुत सब, जल्दी बहुत ही जल्दी, है। बहुत जल्दी। हाँ, कितने दिन की शूटिंग थी? तो हम लोग कुछ 50 डेज शूट किया था। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, डे 1 से आपके दिमाग में सर थे या स्क्रिप्टिंग करने नहीं, के बाद? नहीं नहीं, पहले नहीं एक थे। गाना ही था ना ये मेरा। गाने के, हाँ गाने मैंने सबसे पहले गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा, पहले आप गाना ही लाने वाले थे या हाँ, फिल्म? मैं ऐसे ही करता हूँ, फिल्म के पहले 4 गाने जो भी होंगे पहले वो रिकॉर्ड करता हूँ, तो उनके साथ फिर मैं अपना स्क्रिप्ट का ताना बाना बुनता हूँ। जी। जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया तो मैंने सोचा कि अनूप जी ने गाया इतना अच्छा है तो पिक्चराइज कर लेते हैं इनके ऊपर में। जी। फिल्म में कितने गाने होंगे? 4 हैं सिर्फ। सबसे बेस्ट आप दोनों को कौन सा गाना लगा? भारत मतलब जो 15 अगस्त आने वाला है, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, इस बार ये गाना बजे क्योंकि नई फिल्म आने वाली है। भारत देश है मेरा, भारत टाइटल देश का का टाइटल सॉन्ग। सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग ही। यस यस। सो सर, यस सर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही है, लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं आपके बारे में पढ़ने में। तो कई जगह कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, कई बातें भी हुई हैं। जब आप बिग बॉस में भी गए थे, मैंने वो पूरा सीजन फॉलो जी, किया था एंड मतलब आई तो लव इट सर यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो आप। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको जानना बहुत पसंद करते हैं। बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं था। जाने से पहले? ओके। बिग बॉस मैंने बाद में भी बिल्कुल नहीं देखा। आने के बाद बिग बॉस के मेरे जितने एपिसोड है वो भी मैंने नहीं देखे, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। वो तो मैं चला गया था बस। जसलीन आई, वो मुझसे गाने सीखती थी, कभी कभी म्यूजिक ट्रेनिंग देता था उसे। कहने लगी उसको बिग बॉस में चांस मिल रहा है। मैंने कहा चली जाओ, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। वो है भी थोड़ी मॉडर्न यस वाली। यस। मैंने कहा जाओ, गुड फॉर यू। कहने लगी नहीं, उन्होंने एक पार्टनर के साथ। पार्टनर और विचित्र पार्टनर, ओह विचित्र जोड़ी। जी। तो कहती आप चलिए, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा टाइम ही नहीं है। फिर उसके पिताजी आए, समझाया। अच्छा, मैंने कहा जो चलते हैं गुरु शिष्य बन के चलते हैं, विचित्र जोड़ी, वो चलेगा। तो जब हमने एंट्री ली तो सलमान ने पूछा आपके साथ कौन आया? मैंने कहा मेरी स्टूडेंट आई। वो आई, उसकी एंट्री हुई, तो उसने कहा मेरा इनके साथ अफेयर है 3 साल से। यस। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई? अच्छा, ये डिसाइडेड नहीं था? हम तो गुरु शिष्य की तरह गए थे। ओके। उसने ये कह दिया तो मैं जरा हिल गया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, अंदर चलते हैं, देखा जाएगा। अंदर जाते जाते मैंने उसको बोला भाई ये क्या कर रही है तुमने? कहती नहीं, थोड़ा वो कंट्रोवर्सी। मैंने कहा जो भी है चलो चलते हैं। 1.5 महीने बाद में वापस आया। अब 1.5 महीने में यहाँ तूफान मचा हुआ था। हमको पता नहीं, हम तो अंदर थे ना। हमारे पास कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, घड़ी भी नहीं। हमको तो पता ही नहीं क्या चल रहा बाहर। बाहर तूफान मचा हुआ। 1.5 महीने बाद हम वापस आए तो मेरा एक दोस्त मेरे घर में ठहरा हुआ था, लंदन से आया था। उसके साथ सुबह 4 बजे पहुंचा मैं घर। तो उठ गया, कहने लगा यार यहाँ तो तूफान मचा हुआ है, तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या कर दिया? तो यहाँ तो डिबेट हो रही है टीवी पे, चैनल्स पे, ये क्या हो रहा है? यस यस। रोज हेडलाइन है, रोज हेडलाइंस में रहते थे सर। मैंने कहा यार इतना हो गया? कहते हाँ इतना हो गया। मैंने कहा भी ठीक कर देते। उसी दिन शाम को मैंने मीडिया को बुलाया अपने घर पे, और जसलीन के फादर को भी बुलाया। और मैंने मीडिया से कहा कि मैंने और जसलीन के फादर ने ये फैसला किया है कि हम दोनों मिलके जसलीन का कन्यादान करेंगे। बताओ, खत्म हो गया ना सब। एक स्टेटमेंट से यस। सारी कंट्रोवर्सी सब खत्म। अब कोई मुझसे नहीं पूछता क्या हुआ, क्योंकि किसी ने मुझे जसलीन के साथ ना तो किसी रेस्टोरेंट में बैठे देखा है,
ना किसी पार्टी में देखा है, ना किसी क्लब में देखा है, ना कहीं ट्रैवल करते देखा है, तो सच कैसे लगेगा? कहीं तो देखेंगे ना, कुछ कोई देखा हो ना, लगा लोगों को ये पूरा ड्रामा ही है, समझ में आ गया सब। सर तो कैसे हैंडल करते हो आप ट्रोल्स को? आप क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो? बहुत ज्यादा। मेरी एक टीम है जी, वो टीम काम करती है, जी, दिन रात उसमें लगी रहती है जी। और मेरे जितने घर में पार्टीज हैं, अब यहाँ विजिट है, आपके साथ बैठा हूँ, ये सारी कुछ चीजें जो हैं ये दिखाई जाएंगी। एक तो फिल्म का भी प्रमोशन होगा और मेरा प्रमोशन होगा कि मैं आपको मिला आज। जी। तो ये सब कभी आपकी टीम कुछ बताती है या सर, या बस अच्छी चीजें बताती हैं कि आपके बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट अगर तारीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रोल भी करेंगे, और ट्रोल करने वाले लोग आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो गया, एक रिक्शे वाले से लेकर एक IAS ऑफिसर तक हर किसी के पास फोन है, हर कोई कॉमेंट करना जान रहा है, हर कोई रील डालना जान रहा है, तो ये जो इतनी लार्जर ऑडियंस हो गई है, इनको, क्योंकि आप बहुत बड़े स्टार हो, कैसे हैंडल करते, क्या लाइटली लेते हैं इनकी बातों को? मैं उससे परेशान नहीं होता, क्योंकि मैंने एक गुरु नानक जी का शब्द जो है वो अपने जीवन में उतारा हुआ है। वो ये कहता है कि साधो मन का मान त्यागो, ईगो छोड़ दो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते है निस्भागो। दुर्जनों की संगत मत करो, गलत लोगों का साथ ना दो। दुख सुख दोनों सम करी जाने, इनको एक समझो, और मान अपमाना इन दोनों को भी एक समझो। हरक शोकते रहे अतीता, बहुत बड़ा खुशी हो, बहुत बड़ा दुख हो, उसमें एक जैसे रहो। अस्तुत निंदा दो त्यागे, कोई बहुत तारीफ कर रहा है, कोई बहुत निंदा कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? ये सब क्षणिक है, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। यस, आज नहीं तो कल आई जाएगी। अगर मैंने मर्डर किया है तो किया ही है, वो भी सच्चा आ जाएगा, और अगर नहीं किया वो भी पता लग जाएगा। जी, जी, तो डरने की कौन सी बात? लिखने दो लोग, जी। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कभी परवाही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ट्रोलिंग जो लोग करते हैं, मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। जी, जी। अच्छा, आपसे जुड़ा एक आखिरी सवाल भी होगा, सबसे बड़ा सवाल, क्या अनूप जलोटा सर सिंगल हैं? सिर्फ सिंगल थोड़ी है, सिंगल सिंगल है, सिंगल है, बिल्कुल, ये बहुत लोग पूछते हैं। बिल्कुल सिंगल है। आपसे कभी किसी ने पूछा है? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं जी। मैं कहता हूँ देखो कोई है आसपास। So you are too good with your words, very entertaining. Yeah, so please जाते जाते, तो सर सिंगल हैं, कुछ भी लिखने से पहले ये इंटरव्यू देख। आपके सिंगल कहने से प्रपोजल ना आ जाए, प्रॉब्लम ये तो सर मुझे लग रहा है फिर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपके आसपास ग्लैमर होता ही होता है, आप चाहे कुछ भी कर लो। अब मुसीबत में आ गए। या सो प्लीज जाते जाते अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, जेनजीज को जरूर बताएं कि आज के टाइम में ये फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट है, इसे गलती से भी मिस मत करो। ये बहुत ही ज़रूरी है इस फिल्म को देखना, क्योंकि आपको अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, और कोई मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत से निकालना भी चाहिए, इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए। लवली। एंड सर यू? मैं यही कहूँगा, इस फिल्म को ज़रूर देखिए। जैसा कि आदर्श जी ने कहा कि हम अपने कश्मीर के बारे में जानते हैं, लेकिन जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने हड़पा हुआ है उसके बारे में भी तो जानो, वहां भी तो रहते हैं हमारे लोग, ये सब हमारे इंडियंस है ना, तो उनको जो तकलीफ है उसको अगर समझना है तो आप देखिए भारत देश है मेरा। बहुत बढ़िया सर, लेकिन एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट शायद हम सबकी तरफ से है, क्योंकि पहले से ही बोल के रखा है, क्योंकि अनूप सर आ रहे हैं, एक उनके मनपसंद, एक उनका मनपसंद भजन तो होना ही चाहिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम,
बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। सर हमारा एक माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टुकटुकी, वहाँ पर 1 से 2 मिनट के कंटेंट जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप 1 से 2 मिनट में अगर अपनी फिल्म को एलैबोरेट करना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत देश है मेरा जो मेरी फिल्म है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर बनी है और उनके हालात बयां करती है। उनकी एक ही दिली ख्वाहिश है कि हमें हिंदुस्तान में मिला लो। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को देखो, इसको समझो और भारत सरकार से गुहार मनाओ कि ये उसको अपने आप में मिला ले। जी सर, हम आपसे भी चाहते हैं अगर आप एलैबोरेट करना चाहें 1 से 2 मिनट में आपकी जो ये फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? हम आप तो कहते ही हैं भारत देश है मेरा, क्योंकि भारत देश है मेरा, हमारा है आपका है। लेकिन ये भारत देश है मेरा ये बोल रहा है वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहां के लोग बोल रहे हैं। इस बात को समझना है कि उनकी तकलीफें, उनको अनाज नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको बिजली नहीं मिल रही, तो वो बोल रहे हैं कि भारत देश है मेरा, मुझे ले लो, हमको अपने में मिला लो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो कश्मीर है वो तो बड़ा सुखी है, बड़े आनंद में, सब कुछ उनको मिलता है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए हमको अपने में अपना लो, भारत देश है मेरा। जी जी। अच्छा सर, अगर आप पर 1 से 2 मिनट में कोई फिल्म बनाना चाहे टुकटुकी प्लेटफॉर्म पर तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसका टाइटल होना चाहिए अनूप जलोटा एक भगवान का भक्त। एक भगवान का भक्त। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक so much, sir, for यू, joining थैंक us. यू।